हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखते हैं। देखिए, ऐसा मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है इसका कुछ ऐसा, ये होता है। बॉन्ड डायग्राम बनाएंगे तो बॉन्ड ये कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ से आपका ये अटैच होगा। अब इसका पहला नंबर मैंने आपको बताया था क्या कि देखिए यहाँ पर मैंने H लिया था पहले, OH। इसको मैंने ऐसा भी बनाया था, याद करिए अगर आप तो इसका नाम होता है, नाम ऐसा बताया था मैंने कि एल्केनोआ, उसमें से E माइनस करो और ऐड करो ओइक एसिड, तो ये नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड, ये नाम है आपका। तो क्योंकि ये कार्बन है तो ये होगा मीथेन, ई हटाया और हमने लिखा ओइक एसिड। ऐसे करके मैंने आपको 4-5 नाम बताए थे, प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये सब मैंने आपको बताया था। आज कुछ इसका बॉन्ड डायग्राम स्ट्रक्चर जैसा हम कुछ बनाते हैं। देखिए, जैसे ये अगर ऐसा दिया गया, अगर आपको देखिए ये कुछ ये ऐसा है, यहाँ O और यहाँ H। अब ये कुछ ऐसा दिया हुआ है आपका, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? तो सबसे बड़ी बात है कि ये भी एक आपका क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। और टर्मिनल होने के साथ साथ इसका जो ये फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन है, यहाँ से हम 1 लेते हैं ऑलवेज। तो यही चीज आपका एल्डिहाइड में भी मैंने बताया था आपको कि एल्डिहाइड में भी हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन होते हैं उसको हम 1 ले लेते हैं। तो इसे हमने 1 लिया, फिर यहाँ 2 लिया और यहाँ 3 ले लिया। अभी नाम जब हम लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे, देखिए ये 2 नंबर पे आपका एक ब्रांच है, और ब्रांच को हम एल्काइल फॉर्म में लिखते हैं। एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बताया था, दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने आपको बताया था। एल्काइल ग्रुप में आपको हमने बताया था मैंने, तो इसका नाम होगा क्या, 2-मिथाइल। ये तो हमने लिख दिया आपके ब्रांच का। ब्रांच हम पहले लिखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन बाद में लिखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 3 कार्बन का है। 3 कार्बन का है मतलब 3 का जो 3 वाले का 3 लॉन्गेस्ट चेन का जो रूट वर्ड होगा वो रूट वर्ड होगा प्रॉप। तो हम यूज करेंगे प्रॉप, पूरा लिखेंगे, एन प्रोपेन लिखा, ई हटाया और लिखेंगे ओइक एसिड। तो ये इसका नाम हुआ। फर्दर और भी नाम सब देखते हैं यहाँ पे कैसे ये नाम होंगे इनके। देखिए कुछ और दे रहा हूं मैं आपको, देखिए ये ऐसा भी रह सकता है, पहला
देखिए कैसे नाम किए इसके। नॉर्मली अपने को इसमें करना क्या है, पहले फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे कहाँ पे है। सारे में फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इस जगह से हुआ क्या, जब हम नंबरिंग करेंगे तो हम फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ही 1 ले लेंगे, ये हमने 1 ले लेंगे। अब 1 लेकर के हम सारे रास्ते पे जाएंगे, जो जो रास्ता हो सकता है, जो जो पैसेज हो सकते हैं, जो जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है, वो सभी पे हम जाएंगे। तो देखिए मैंने वहां 1 दिया है, अब मैं आगे बढ़ना चालू करता हूँ। देखिए 1 2 3 4 4 आ रहा है। फिर ये दोनों हटाया था मैं, यहाँ पे 4 आया। अब फिर चलते हैं, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 4 आ रहा है। दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अभी तक जितना हमने फाइंड आउट किया, दोनों में से कोई भी एक ले सकता है। इसलिए 1 मैंने हटा दिया। फिर 1 2 3 ये 4 है यहाँ पे। अब यहाँ 3 आया है, 3 से आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 और 5 आया यहाँ पे। तो ये 4 वाला आपका हट जाएगा, ये होगा नहीं। तो अपना नंबरिंग 1 2 3 4। अब देखिए 3 पे जो है आपके 2 ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं। और ये दोनों जो ब्रांचेस हैं वो एक कार्बन वाला है। तो यानी ये भी आपका मिथाइल है और ये भी आपका क्या है, मिथाइल है। तो हम लिखेंगे कैसा अब कि हम लिखेंगे 3 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 पे ही दोनों है। तो 3,3 2 बार आए हैं इसलिए डाई, 3 बार आते तो ट्राई, 4 बार आते तो टेट्रा, इसी तरीके से। सो डाई मिथाइल। और टोटल 5 है आपके। तो 5 का जो रूट होता है वो रूट मैंने आपको बताया क्या होता है, पेंट। तो ये होगा आपका पेंट। और पूरा लिख दीजिए ANE, E हटाइए यहां से और E हटा के ओइक एसिड ऐड कर दीजिए। तो ये आपका नाम हुआ 3,3-डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड। और खास बात ये है कि यहाँ हम इसका नंबरिंग नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये आपका टर्मिनल है, ये ऑलवेज 1 ही होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 पे ही आएगा, इसलिए हमने इसका नाम, इसका पोजीशन नाम के आगे हमने लिखा नहीं। अब आगे देखें आप नेक्स्ट, ये आपका फंक्शन ग्रुप एसिड और OH, ये कार्बन फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन है। ये जो चीज है जो हमने ऐसे लिखा है इसे, ये ऐसा यहां से ये अटैच हुआ, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। यही सेम बात है आपका। ये देखिए ये रहा आपका ऐसा, ये दोनों सेम ही है। तो वही एक आपका कार्बन है, ये वाला कार्बन ये है। तो यहाँ 1, अब यहाँ 2, यहाँ 3, अब 3 के बाद यहाँ 4 आएगा। 4 हमने ले लिया। अब आगे चलते हैं। तो 1 2 3 4 और यहाँ 5 आया। तो ये 4 हमने हटा दिया, ये 4 हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे 4 आएगा। नेक्स्ट नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5 आएगा। अब देखिए सारे रास्ते पे हम चले गए हैं, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। दोनों में से कोई एक ले लेंगे हम, दोनों सेम है। तो अब देखेंगे हम कि एक ब्रांच जो है आपका, वो एक ब्रांच ये वाला है और दूसरा ब्रांच ये वाला है। 2 ब्रांचेस हैं यहाँ पे। तो जब 2 ब्रांचेस हैं तो दोनों का नाम भी देख लेते हैं हम। एक कार्बन वाला है तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल, ये भी एक कार्बन वाला है, इसको भी हम बोलते हैं क्या, मिथाइल। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम अब इसका नाम लिखेंगे। ये मैं हटा देता हूं। देखिए तो इस बार क्या है कि ये दोनों जो मिथाइल है वो अलग अलग पोजीशन पे है। तो दोनों का पोजीशन हमें लिखना होगा 3,4।
फिर हम लिखेंगे क्या, डाई मिथाइल, 2 बार आया है, और फिर टोटल 5 है, तो इसलिए हम लिखेंगे पूरा, लिखिए पूरा पेंटेन। और पेंटेन में से हमने क्या किया, ई हटाया और ओइक एसिड ऐड कर दिया हमने, तो ये नाम हुआ आपका 3,4 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड। आगे देखते हैं, इसका नाम लिखते हैं। देखिए ऐसे इस क्वेश्चन में बच्चे ना बहुत गड़बड़ कर देते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए ये इस सवाल का, ऐसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सवाल होते हैं उनमें आपको ध्यान देना होता है कि इसी कार्बन को आपको 1 लेना है ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 1 लिया आपने, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ही हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, उसी को ऑलवेज 1 लेते हैं। हमने 1 लिया, अब ये 1 लेकर के हम नंबरिंग चालू करेंगे, तो देखिए आप, ये 1 लिया, यहाँ 2 लिया और यहाँ 3 आया। फिर एक नंबरिंग यहाँ से यहाँ हमने किया है ऐसा, फिर यहाँ चालू करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। देखें 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 3 अपना काम नहीं आएगा क्योंकि 3 छोटा लॉन्गेस्ट चेन है और 6 उससे बड़ा है, तो 3 वाला हम लेंगे नहीं, है ना। लॉन्गेस्ट चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन, वो शॉर्टेस्ट नहीं होना चाहिए। यहां लॉन्गेस्ट है आपका 6। अब देखें आप कि ये जो आपका यहाँ 2 आया है, इस 2 पे आपका एक क्या है, ब्रांच है, ये रहा आपका ब्रांच। अब इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का नाम है क्या, मिथाइल। ये ब्रांच का नेम है। अब ये ब्रांच का नेम है और आपको अब क्या करना है कि इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखेंगे तो देखिए आप, 2 पर आपका मिथाइल है, ये तो हमने लिख डाला, ठीक है, 2 पे मिथाइल है, और फिर टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो हम लिखेंगे हेक्सेन। एक्चुअली मुझे यहाँ लिखना है लेकिन यहाँ जगह नहीं बचेगा आपका, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, आप इसके बाद ही इसको लिखें। तो हेक्सेन लिखा, ई हटा दिया और ओइक एसिड ऐड कर दिया हमने, और ये आपका नाम हुआ। ये वाला देखते हैं, यहां पे वही करना है, अपने को इस कार्बन को 1 दे देना है। 1 देने के बाद यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 और यहाँ 5, ठीक है। 5 इधर भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। तो ये देखिए कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ 2 मिथाइल थे, यहाँ एक ही मिथाइल। अब हम इसका नाम लिखेंगे, तो 4 पे आपका एक मिथाइल है, ये वाला, ये एक कार्बन है, मिथाइल है। अब जब हम नाम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि 4 आपका मिथाइल और टोटल जो है वो 5 है, तो हम लिखेंगे पेंटेन। ई हटाया और ई हटाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम ओइक एसिड लिख देंगे, ये आपका नाम हुआ। आपने देखा कैसे हम नाम लिख पा रहे हैं इसके। तो ये था आपका। आगे चलते हैं, देखिए आगे देखते हैं, आगे है क्या है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको हम बोलते हैं
एसिड हैलाइड। देखिए एसिड हैलाइड होता क्या है? तो एसिड हैलाइड होता है, मैंने आपको पहले भी इसका कॉमन नेम बताया है। ये फॉर्मेशन क्या होता है, COOH में हम हटाते हैं, OH को हटाते हैं और X ऐड कर देते हैं, तो ये आपका आता है ऐसा। X क्या क्या हो सकता है, तो X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो चूंकि ये जो एसिड हैलाइड है, तो ये एसिड हैलाइड आपका एसिड डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, एसिड डेरिवेटिव होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। ठीक है, हमने देखा एसिड के से ही ये बन के आ रहा है। तो नाम भी जो हम लिखते हैं, तो हम नाम एल्केनोइक एसिड, एसिड ही लेते हैं, एल्केनोइक एसिड। और क्या करते हैं हम कि इक एसिड माइनस करते हैं वाइल हैलाइड ऐड कर डालते हैं। और जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका एल्केनॉइल हैलाइड, ये नाम आया आपका एल्केनॉइल हैलाइड। अब बात क्या है कि इसका नाम हम लिखते हैं, तो देखिए पहला नाम लिखते हैं हम इसका, रिप्लेस करते हैं, H दिया, O, X की जगह हमने ले लिया F, तो हम लेंगे, ये आपका नाम हो जाएगा। देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन का क्या नाम होता है, मिथ, सो मीथेनोइक एसिड लिया। ठीक है, अब इक एसिड हमने क्या किया, हटा दिया। अब O तो ऑलरेडी है, हमको क्या ऐड करना है, Y, तो ऑयल, अच्छा, और फ्लोराइड। आगे ये देखिए यहाँ हमने COCl लिया है, तो ये तो वही रहेगा आपको, देखें मीथेनॉइल, ये तो सेम है यहाँ तक, ये पार्ट एकदम सेम है, ये चेंज हुआ है, तो ये होगा क्लोराइड। आगे देखें, फिर देखें, ये देखिए HCOBr, क्या होगा ये, तो ये पार्ट तो सेम है, मीथेनॉइल, और ये आपका Br होगा ब्रोमाइड। फिर जहाँ H लिया, यहाँ CO और यहाँ I लिया, तो ये भी सेम है, ये पार्ट, ये इतना पार्ट सेम है सभी में। देखिए आप सभी में सेम है, ये पार्ट मैंने सेम रखा है, सिर्फ मैं X चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए, तो नाम ये पार्ट का तो सेम रहेगा, दैट इज मीथेनॉइल और आयोडाइड, तो ये रहा आपका नाम। और भी थोड़ा चेंज करते हैं, देखिए और भी थोड़ा चेंज करके देखते हैं इसे। आइए देखिए, देखिए क्या करना है इसे। मैंने अब थोड़ा चेंज किया इसको, देखिए मैंने लिया CH3COCl, चेंज किया इसे। अब देखें, गिनते हैं, यहां से गिनेंगे, 1 2 2 है, 2 का रूट क्या होता है, इत, सो
अब देखिए पूरा लिखते हैं, पूरा लिखेंगे इथेनोइक एसिड, और जैसे मैंने बताया उधर बनाते हैं। तो ओइक एसिड हमने हटाया, हटा दिया, हटाने के बाद वाई, अच्छा Cl है तो होगा क्लोराइड, ये रहा आपका नाम। आगे देखें, इस तरह एक और बढ़ाते हैं इसमें CH3 CH2 CO और ये आपका हो गया Cl। अब देखिए गिन 1 2 और 3। अब ये क्या हुआ आपका प्रोपेन ओइक एसिड, सेम उसी पैटर्न पे। तो एक एसिड हमने हटा दिया यहाँ से, ये लीजिए हटा दिया। हटाने के बाद हम ऐड करेंगे क्या, ऑयल और क्लोराइड, ये आपका। तो इसी तरह आगे भी होगा, इथेनॉइल, प्रोपेनॉइल, ब्यूटेनॉइल। देखिए CH3 CH2 CH2 CO Cl, कितने 1 2 3 और 4, इसका नाम होगा ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो ये रहा आपका नाम। सो ब्यूटेनॉइल, पेंटेनॉइल। तो हमने देखा कैसे ये नाम होते हैं। अब आगे थोड़ा सा हम अगर ब्रांचेस हो इसमें तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए एक इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ये वाले का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए अगर आपको बनाना है तो मैंने बताया था आपको, कार्बन गिनो आप, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा आपका, कोसेंट 2 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जितने कोसेंट उतने लाइन, लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। लाइन को ज्वाइन करने के बाद अब ये यहाँ पे आपका O आएगा, यहाँ आपका Cl आएगा। देखिए 1 2 1 मिनट, ये आपका एक और बढ़ाएंगे यहाँ पर, एक्चुअली ये सही है 1 मिनट। देखिए क्या करेंगे हम कि 2 लाइन बनाया, दोनों को ऐड किया। अब इस कार्बन पे हमने O ले लिया, यहां से हमने क्या कर दिया, Cl अटैच कर दिया। अब देखिए 1 2 3 और 4, तो ये रहा आपका। और भी देखें, देखिए इसका देखते हैं CH3 CH2 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 CO Cl, इसका बॉन्ड लाइन बनाना है तो अपने को। तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए गिनते हैं पहले 1 2 3 4 5। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमने 2 से डिवाइड किया 5 को, तो आपका जो कोसेंट है वो 2 आया और रिमाइंडर 1 आएगा। तो यानी जितने कोसेंट है उतने लाइन और रिमाइंडर जितने हैं उसको पॉइंट बना दिया, सबको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद इसके पास हमने O दे दिया और यहां से हमने क्या अटैच कर दिया, Cl। अब गिनिए 1 2 3 4 और 5। तो ये था आपका, हमने देखा कैसे बनाइए बॉन्ड स्ट्रक्चर, कैसे बना इसका। अब आगे देखते हैं हम, आइए अगर ब्रांचेस हो तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए ब्रांचेस कैसे होगा। देखिए ये यहाँ पहला आपका दिया है, ऐसा कुछ दिया है आपका, ये दूसरा, कभी ऐसे भी देता है,
देखिए कैसे लिखेंगे इसके नाम। सबसे पहले अपना ये जो आपका कार्बन है, ये वाला कार्बन जो यहाँ बन के आया है आपका, ये इस कार्बन को मान लेते हैं बस। तो ये आपका है, ये जो COCl हम लिखते हैं तो वही कार्बन ही है। इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रिंग लिखें तो ऐसे लिखेंगे, देखिए ये रहा आपका, ऐसा लिख सकते हैं या फिर ये ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वही है, देखिए ये वाला यहाँ है और ये वाला यहाँ है, ये यहाँ से इस तरीके से अटैच। तो ये मैंने आपको बताया कैसे अटैच होता है। ये जो लाइन मैं कट कर रहा हूँ ये एक्चुअली अटैचमेंट है किसी से, ये ऐसे मैं कट कर दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पे आगे कार्बन नहीं, ये अटैच है। तो देखिए आगे क्या होगा कि यहाँ मैंने क्या लिया, 1 ले लिया, इसे यहाँ ले लिया 1, अब ये 2, यहाँ 3 होगा, इधर भी 3 होगा, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, मैंने यहाँ ले लिया। अब देखिए अब क्या होगा कि हमने देखा कि इस 2 पे एक क्या है, ब्रांच है, और ये ब्रांच का जो नाम है वो नाम क्या है, मिथाइल। तो अब क्या होगा कि जब हम नाम लिखेंगे तो ये होगा आपका 2 मिथाइल, अच्छा, और टोटल 3 है, तो 3 के लिए ये आपका हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब देखिए एक एसिड हटाइए, इस तरह मैंने आपको बताया, एक एसिड हटा दिया, YL ऐड कर दिया, सो 2 मिथाइल प्रोपेनॉइल, और Cl है तो वो आपका क्लोराइड। ठीक है, आपको बार बार हटाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको डायरेक्ट लिख के बताता हूँ, देखो यहाँ हमने 1 लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ आएगा आपका 3, देखिए इस जगह पे आएगा आपका 3। आगे बढ़ेंगे अगर, सो 1 2 3 एंड 4 आएगा, तो ये 3 हट जाएगा। अच्छा 1 2 3 4, यहाँ भी 4 ही आ रहा है, तो दोनों 4 4 सेम है, तो कोई भी एक हम ले सकते हैं, यहाँ 3 लिख दिया। अब देखो अब जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस 2 हैं, एक ब्रांच यहाँ है और एक ब्रांच यहाँ है। दोनों ब्रांचेस का नाम क्या है, मिथाइल और मिथाइल। अब क्या होगा, नाम जब हम लिखेंगे तो देखिए पहले तो हम ब्रांचेस का पोजीशन लिखेंगे, सो 2, 3, 2 बार आया है इसलिए डाई मिथाइल, ठीक है। अच्छा अब 4 है, तो 4 के लिए आप डायरेक्टली लिखिए ब्यूटेनॉइल, Cl है तो लिखिए क्लोराइड। बार बार आप ऐसा, आदत नहीं, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा था, आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहां देखें आप, यहां जब नंबरिंग करेंगे तो ये 1 होगा आपका, 1 के बाद हम यहाँ गए 2 और यहाँ आया आपका 3, सो 2 और 3। अब यहाँ 3 आया है, इस रास्ते से हम गए, अब इस रास्ते से आगे आएंगे कैसा, 1 2 3 एंड 4, यहाँ 4 आएगा, तो ये 3 यहाँ होगा नहीं, 3 से ज्यादा क्या है 4, तो हमने यहाँ देखा ये 3 है आपका। अब फिर आगे हम बढ़ते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 आया, यानी ये भी 4 होगा नहीं, 4 होगा यहाँ। फिर एक और रास्ता बचा है ऊपर वाला, तो हम जाते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ये इस रास्ते पे नहीं जाकर के हम आगे चले गए, तो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी एक ले ले, या तो आप ये ले लो नहीं तो ये लो, तो दोनों में मैंने ये वाले ले लिए, इसको हटा दिया मैंने। अब देखें आप कितने ब्रांचेस हैं, 1 2 3, क्या नाम है इनका, मिथाइल, मिथाइल और ये भी मिथाइल। अब आइए तो मिथाइल के पोजीशन क्या क्या हैं, तो मिथाइल के पोजीशन है 2 3 4, लिखेंगे 3 बार आया है तो हम लिखेंगे ट्राई
मिथाइल कितने कार्बन है 5, तो हम लिखेंगे पेंटेनॉइल, Cl है इसलिए होगा आपका क्लोराइड। अगर यहाँ Br होता, तो ये क्लोराइड आगे का हम क्या लिखते हैं ब्रोमाइड, इस तरीके से। तो इसे भी देखते हैं। अब देखिए आप, कई बार क्या होता है, ये ऐसे सवाल में हम ना गलती कर देते हैं, इस सवाल में हम गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऐसा ब्रांच है आपका, ये ब्रांच है। अब जब ये ब्रांच है तो बच्चे यहाँ से नंबरिंग करना चालू कर देते हैं, जो कि गलत है। हम जानते हैं कि एसिड हैलाइड जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है तो इसलिए यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ से हम टर्मिनल कार्बन 1, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम 1 ले लेते हैं। जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं उन सभी में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम 1 लेके ही बनाते हैं। तो ये 1, यहाँ 2, अब ऊपर जाएंगे तो आएगा 3, ठीक है। अब अगर इस रास्ते नहीं जाकर के हम ये रास्ते आए तो 2 के बाद 3, 4 और 5, तो ये 3 वाला होगा नहीं अपना, और ये आपका क्या बन जाएगा ब्रांच बन जाएगा, ये बन गया ब्रांच आपका। अब जब ये ब्रांच बना है तो हमने क्या करना है अब कि हमने देखना है कि ये 2 पे आपका एक कार्बन डेट क्या है, ये मिथाइल है। और अब हम क्या करने वाले हैं कि हम नाम लिखेंगे, तो ये होगा आपका 2 मिथाइल, ठीक है। अच्छा 2 मिथाइल, टोटल 5 है तो आपका ये हो जाएगा क्या पेंटेनॉइल और क्लोराइड, तो ये आपका नाम हुआ। आपने देखा कैसे हम नाम लिखते हैं इसके, यहाँ मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं हम, देखिए नेक्स्ट एसिड डेरिवेटिव की ओर चलते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं एस्टर। आइए देखते हैं क्या होता है एस्टर। देखिए आइए देखते हैं एस्टर। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसा होता है। अच्छा, और फॉर्मेशन भी बताया मैंने आपको। फॉर्मेशन कैसा होता है, RCOOH प्लस ROH, ये बन के आता है आपका RCOOR, या फिर ये डिफरेंट भी हो सकते हैं RCOOR डस्ट, ऐसा। तो नाम कैसे लिखते हैं हम, इसका नाम लिखने का तरीका क्या है? तो नाम लिखने का तरीका ये है कि देखिए ये तो बना है आपका एसिड से ही, तो हम क्या लेते हैं, हम लिखते हैं एल्केनोइक एसिड, ठीक है। और एल्केनोइक एसिड में अब हम क्या करते हैं कि इक एसिड हटाते हैं और ATE ऐड कर देते हैं। देखिए क्या आया, एल्केनोएट, या तो ये जो आपका एल्केनोइड आया है ये आपका सिर्फ इतने पार्ट तक के लिए आया है, यहां तक के लिए आया है। इसके आगे हमको क्या करना पड़ता है, जो ये पार्ट है इसको एल्काइल मानते हैं हम, तो हम लिखते हैं एल्काइल एल्केनोएट, ये है आपका नाम एल्काइल एल्केनोएट।
करते क्या है हम यहाँ पर कि एल्काइल पहले लिखते हैं और बाद में एल्केनोएट लिख डालते हैं। करना क्या है, कैसे बनाएंगे हम, तरीका क्या है इसके बनाने का, तो देखो आप, जैसे मैंने ये पहला नंबर लिया इसका HCOOCH3। अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि आप क्या करें, मार्क करें। जैसे ये कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्ड है इसको मार्क कर लीजिए आप, और मार्क करके आप लिखिए 1। ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, जो टर्मिनल में बार बार आपको बोल रहा हूं, ये CO वाला अपना फंक्शनल ग्रुप है और ये हो जाएगा 1। अब जब कभी भी हम लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, हमने बात किया लॉन्गेस्ट चेन की, तो लॉन्गेस्ट चेन में आपका होता है ओनली कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। तो ये आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हमने 1 लिया है, और इस 1 के साथ हम ऑक्सीजन को काउंट नहीं कर सकते हैं। हमारा कार्बन कार्बन का ही लॉन्गेस्ट चेन होता है, तो ये 1 का 1 ही रह जाएगा, यानी यहाँ लॉन्गेस्ट चेन 1 का ही है, बीच में ऑक्सीजन आ गया, इधर और कोई कार्बन नहीं है, तो यानी लॉन्गेस्ट चेन 1 हुआ। तो अच्छा, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ये ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम मिथाइल, लिखा मिथाइल। अब एक कार्बन के लिए हम लिखेंगे क्या, मीथेनोइक एसिड लिख दिया हमने। अब मिथेनोइक एसिड लिखा है, इक एसिड हम हटाएंगे और इक एसिड हटा करके यहाँ AT ऐड कर देंगे, ये हुआ अपना मिथाइल मिथेनोएट। इसको हमने बोला मिथाइल मिथेनोएट। आगे देखें आप, नेक्स्ट उसका नाम देखें, देखिए आइए क्या करते हैं हम, यहां हमने HCOOCH2CH3 लिया है। अब देखें फिर से, ये CO डबल बॉन्ड को आप मार्क कर लो, यहीं से 1 होगा कभी भी एस्टर में हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो, आपका एसिड हैलाइड में भी हो, जितने एसिड डेरिवेटिव हैं अभी तक मैं आपको सब बता रहा हूं एसिड के बाद से, ये सभी में हम क्या करते हैं, ये CO वाले को हम 1 ले लेते हैं। अब 1 लेने के बाद हम इधर नहीं जा सकते क्योंकि क्या है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आता है, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन 1 ही हुआ, और ये जो है ये आपके हो गए क्या, ब्रांच। तो जब ये ब्रांच हो गए तो हम इसे नाम लिखेंगे क्या, आपका इथाइल। एक कार्बन, तो एक कार्बन क्या हो जाएगा, मीथेनोएट। अब देखो आप गौर से, ये पार्ट आपका सेम है, देखो ये पार्ट यहाँ और ये पार्ट यहाँ, दोनों सेम है, अंतर इन दोनों में है, तो इसलिए नाम भी ये वाला आपका सेम आ रहा है, बस ये दोनों डिफरेंस है, ब्रांच का डिफरेंस। आगे देखिए एग्जांपल, और एग्जांपल बनाएंगे आप तो क्लियर होगा आपको। देखिए और भी एग्जांपल देखिए आप क्या हो रहा है। ये रहा आपका कि HCOOCH2CH3, ठीक है। अब देखो आप, तो यहां तो 1 ले लिया हमने, 1 लेकर हम इधर जा नहीं सकते, इधर कोई कार्बन है नहीं, तो ये 1। अब ये आपका क्या है, ब्रांच जैसा ट्रीट होगा, इसका नाम हम लिखेंगे प्रोपाइल, बताया है मैंने एल्काइल ग्रुप की तरफ, और ये आपका सेम है उसके जैसा, तो ये होगा आपका मीथेनोएट, ये रहा आपका ऐसा। तो हमें दिखा कैसे हमने नाम लिखा, क्या हो रहा है यहां पर, किस तरीके से हो रहा है। आगे भी देखिए हम, देखिए और भी COOCH2CH2CH2CH3, और ये एक इधर कोई है नहीं, उधर ऑक्सीजन है, तो और इधर कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये होगा ब्यूटाइल मीथेनोएट। अब
ये पार्ट तो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ ये साइड मैंने ब्रांच चेंज कर रहा हूँ मैं बार बार। अब मैं देख क्या कर चेंज करता हूँ आपका, देखिए क्या कर रहा हूँ मैं चेंज। देखिए इधर मैंने क्या किया है इस जगह पर, ठीक है, ये मैं सेम रखूंगा। अभी इधर मैं कार्बन बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ कार्बन इधर बढ़ाऊंगा। इसका नाम मैंने आपको बताया था क्या, मिथाइल मिथेनोएट, ये नाम था आपका इसका। अब देखो क्या बात है यहाँ पर, इसमें अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने किया CH3COOCH3। देखिए ये वाला पार्ट सेम है, इस बार ये ब्रांच सेम रख रहा हूं मैं, इधर मैं चेंज कर रहा हूं। देखो क्या होगा, तो यहां देखो आप 1, यहां 1 लिखा, इधर हम जा नहीं सकते, हम इधर आएंगे तो 1 के बाद ये होगा 2 हो गए। इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लॉन्गर चेन हम नहीं ले सकते, कार्बन कार्बन का लॉन्गर चेन होता है। अब बात क्या है कि जब हम इसका नाम लिखेंगे ये तो आपका मिथाइल ही रहेगा, तो जैसा है वैसा रहेगा मिथाइल, लेकिन इस बार यहाँ 2 है इसलिए ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड लिखा हमने। अब एक एसिड हटाइए, लीजिए हटा दिया, और फिर यहाँ पे हमने ऐड किया AT, तो ये हुआ मिथाइल इथेनोएट। अब थोड़ा फास्ट लिखते हैं, देखिए फास्ट लिखते हैं, हम लिखते हैं CH3 CH2 COOCH3। देखिए फास्ट लिखेंगे हम, यहां गिन लेंगे 1 2 3, इधर जाएंगे नहीं हम, कार्बन कार्बन का लॉन्ग चेन होता है जो कि इधर हमें मिल रहा है, इधर मिल रहा है, तो ये हो गया आपका 3, और 3 के लिए आपका नाम होता है प्रोपेन, सो प्रोपेनोएट। ये आपका मिथाइल का मिथाइल है, तो मिथाइल प्रोपेनोएट ये नाम हुआ इसका। आगे देखें फिर से CH3 CH2 CH2 COOCH3 1 2 3 4, सो इसका नाम मिथाइल ब्यूटेनोएट ये रहा। तो आज हमने देखा कुछ एसिड डेरिवेटिव्स देखे, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देखा, हमने एसिड हैलाइड देखा, एस्टर देखा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी एसिड डेरिवेटिव बताने वाला हूँ जो कि कुछ और बाकी हैं, अभी आपके एसिड एनहाइड्राइड बाकी हैं, एमाइड बाकी हैं। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।